हाँ जी, मेरा नाम अंकित है। मैं पीजीआई रोहतक में तीसरे वर्ष का छात्र हूँ, एमबीबीएस छात्र हूँ। हमने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की थी हमारे बच्चों ने, उसको 36 घंटे हो चुके हैं। कल 24 तारीख थी, 9 बजे स्टार्ट हुई थी। जो प्रशासन है उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई दिया है। इसमें 36 घंटे में एक बार भी अभी तक कोई मेडिकल टीम उनके चेकअप के लिए नहीं आई है। और 36 घंटे के बाद एक स्टूडेंट की हालत थोड़ी गंभीर थी, उसे चक्कर आ रहे थे और उसे थोड़ा सा फटीग था, मतलब कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसके बावजूद हमने एमएस सर को फ़ोन किया तो एमएस सर एक कॉल के बाद आ गए थे 10 मिनट के अंदर, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो आधे घंटे तक नहीं आई। तो उसके बाद हमने खुद अपनी गाड़ी से उसको इमरजेंसी तक पहुंचाया है और अभी उसका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, जनरल ट्रीटमेंट होता है, वही स्टार्ट हुआ है अभी उसका। एम्बुलेंस को कॉल आपने किया या एमएस सर ने एमएस किया? सर ने ही कॉल किया था, उसके बावजूद कोई एम्बुलेंस नहीं आई बाकी जो प्रशासन की बच्चे तरफ से। हैं उनकी तबीयत कैसी है? बाकी जो बच्चे हैं वो भी थोड़े थकान फील कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अपनी हंगर स्ट्राइक पे डटे हुए हैं और उनका मानना है कि जब तक वो कर पाएंगे तब तक वो हंगर स्ट्राइक पे ही रहेंगे। तो अभी रमन की तबीयत कैसी है या क्या उपचार जो है वो दिया जा रहा है? अभी रमन जो है वो होश में है और उसको थकान फील हो रही है, सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं और जो जनरल ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल सलाइन और डीएनएस, वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप साथी जो यहाँ खड़े हैं रमन के, तो आप लोग आगे की मतलब क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ सर करेंगे? आगे की रणनीति से पहले मैं रमन से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब से वो इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि उनको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। लेकिन उसमें जब अभी उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को अभी ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और मेरे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रही है, तो उसको बताया गया कि चलो अभी तुम्हें इमरजेंसी लेके चलते हैं। लेकिन इस पर भी उसका एक ही रहता है, नहीं डॉक्टर साहब अगर मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मैं ये जो पुलिस है इसको हटाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी भी इसकी वजह से ये भूख हड़ताल टूट जाए और मैं इमरजेंसी नहीं जाना चाहूँगा। मेरा अगर कुछ भी होता है, चाहे तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन मैं इस भूख हड़ताल को किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो इरादे हैं, ये इतने ही हौसले हमेशा बुलंद रहें। चाहे मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब हुई है, मैं और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने तक सहन कर लूँगा, लेकिन ये सरकार की बॉन्ड पॉलिसी जो आई है, ये FII वाली जो बॉन्ड पॉलिसी आई है, ये वापस होनी चाहिए। इसमें मेरे हौसले हमेशा मजबूत रहेंगे। जिस तरह से एमएस के कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस का ना पहुंचना, ये प्रशासन की मतलब कोई हरकत है या इसको क्या किस तरह से देखते हैं आप? जी, हम इस पे ये कहना चाहेंगे कि कल सुबह 9 बजे से जो हमारे बच्चे जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसको अब पूरे 36 घंटे हो चुके हैं। 36 घंटे होने के बावजूद भी अगर भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल टीम का गठन हो जाना चाहिए था, जो उनके चेकअप के लिए समय समय पर मेडिकल टीम पहुँचनी चाहिए थी। इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमें एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। बाकायदा एम्बुलेंस वहाँ पे भूख हड़ताल वाली साइट पर वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद होनी चाहिए थी, तो वो जो हमारे लिए मुहैया नहीं करवाई गई थी। जब हमने ये खबर MS सर तक पहुँचाई, फिर वो खुद आते हैं और खुद अपनी गाड़ी में बैठा के रमन को यहाँ पे इमरजेंसी लेके आते हैं, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ तक तब तक भी नहीं पहुँचती है। जब संस्थान के बच्चों के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट नहीं है आपको लेके, बॉन्ड पॉलिसी को लेके? सर इसका जो सारा है वो प्रशासन ही जानता है कि 36 घंटे होने के बावजूद भी ये एक मेडिकल, एक टर्शरी केयर सेंटर में होते हुए हमें ये सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई थी। अगर एक आम आदमी भी, अगर एक नॉर्मल, अगर कोई और भी आंदोलन करता है, एक आम आदमी का आंदोलन होता है, अगर वो भूख हड़ताल घोषित कर देते हैं, भूख हड़ताल की घोषणा कर देते हैं, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको जो भी ज़रूरी सेवाएं होती हैं, मेडिकल टीम की होती है, डॉक्टर की होती है, या ज़रूरत पड़ने पर अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत जो पड़ती है, वो मुहैया वो प्रशासन करवाता है। लेकिन हमें एक टर्शरी केयर सेंटर में होते हुए भी 36 घंटे बीत जाने के बाद तक भी हमें ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी। छात्र रमन की तबीयत खराब होने के बाद उनको इमरजेंसी में भर्ती कराया, भर्ती करवाते ही मीडिया और आपकी जो एंट्री है वो अंदर बैन कर दी गई। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की या प्रशासन की? सर हम खुद उसके साथ आने को तैयार थे, लेकिन वहाँ पे हमारे जो अथॉरिटीज़ थे वो खुद उसको यहाँ पे लेके आते हैं और हमें भी अंदर जाना अलाउड नहीं किया गया था। वो उनका ये था कि बस 1-2 रहें और बाकी जो हमारी अथॉरिटीज़ है वो उनके साथ रहेंगे, वो उनका ध्यान रखेंगी। लेकिन हम इस विश्वास पे हैं कि हमारे अथॉरिटीज़ जो हैं हमारे साथी का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और उसको जल्द से जल्द ठीक करके और वो वापस से अपने धरना स्थल पर पहुँच जाएंगे।